हेलो गाइस और वेलकम ऑन आवर न्यू चैनल कॉमर्स का बादशाह। तो आज हम यहाँ पर जो है वो अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा होने वाला है डिस्पर्जन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो है वो इससे पहले और पार्ट को कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उन वीडियो को ज़रूर देख लेना, ताकि आपको पहले स्टैटिस्टिक का बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए। तो आज हम यहाँ पर हमारा एक न्यू चैप्टर है डिस्पर्जन, जिसे हम यहाँ पर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है डिस्पर्जन। तो आज हम इसके बारे में क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर हमारे नए चैप्टर डिस्पर्जन को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये जब हम यहाँ पर जो है वो स्टैटिस्टिक की बात करते हैं, जब हम स्टैटिस्टिक की बात करते हैं तो स्टैट का मतलब होता है कि जब भी हमें कोई डाटा को कलेक्ट करना होता है तो वो हम एक तरह से हम जो होते हैं वो उस डाटा को नंबर की फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एक क्वांटिटेटिव टर्म के अंदर जब हम किसी डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, डिस्पर्जन कह देते हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि डिस्पर्जन क्या होता है। तो जब हम डिस्पर्जन की बात करते हैं तो ये हम बेसिकली दो इसकी सेंस ले सकते हैं डिस्पर्जन की। जो हमारी पहली सेंस होती है, फर्स्टली हम इसके अंदर क्या कहते हैं, फर्स्टली हम कहते हैं कि डिस्पर्जन जो होता है वो एक तरह से वेरिएशन होता है आइटम्स के अंदर, यानी एक तरह से हमारा क्या होता है, वेरिएशन का मतलब होता है कि जो चेंजेस वगैरह होते हैं, तो जो वेरिएशन होता है वेरियस आइटम के अंदर, यानी कि वेरियस आइटम के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो हमारे इसके अंदर आते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सेकेंडली जब हम बात करते हैं तो डिस्पर्जन का मतलब होता है कि जो भी वेरिएशंस आती है उसके अराउंड में, यानी कि एक तरह से उसके अराउंड में जो भी वेरिएशंस आती है वो भी हमारी इसके अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हम फ्रेंड्स डिस्पर्जन की मीनिंग की बात करते हैं तो डिस्पर्जन का मतलब अगर हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे कि डिस्पर्जन इज़ अ मेजर ऑफ द वेरिएशंस ऑफ द आइटम्स। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जो भी हम यहाँ पर वेरिएशंस निकालते हैं, यानी कि एक तरह से जो भी हम यहाँ पर मीन बोल लो, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी आप एवरेजेस निकालते हो, तो उसके इर्द गिर्द यानी कि उसके आसपास जो भी हमारा जो डाटा होता है वो बिखरा हुआ होता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, एक तरह से डिस्पर्जन बोलते हैं। अब हम यहाँ पर जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डिस्पर्जन की, तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स जब हम यहाँ पर डिस्पर्जन की बात करते हैं तो डिस्पर्जन के अंदर जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम काफ़ी सारी चीज़ों को इसके अंदर स्टडी करके चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी डिस्पर्जन होती है इसके अंदर हम एक तरह से ये कह देते हैं कि इसके अंदर आती है रेंज, यानी कि रेंज का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपकी हाईएस्ट वैल्यू होती है उसके अंदर से आप अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हो, लार्जेस्ट वैल्यू के अंदर से स्मॉलेस्ट वैल्यू को आप माइनस करते हो, तो एक तरह से हमारी रेंज होती है। इसके साथ साथ जो हम इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा होगा इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप बोलते हो तो इसके अंदर एक हमारा होता है एमडी मतलब होता है मीन डेविएशन। इसके अलावा आपका होता है एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके साथ साथ यहाँ पर एक होता है वेरिएंस, यानी कि क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आए हैं वो वेरिएंस हो जाता है। इसके साथ साथ हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये कुछ एक टर्म्स होती है जो कि हम जर्नली किसके अंदर पढ़ते हैं, जो कि हम डेविएशन के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि डिस्पर्जन के अंदर हम इन टर्म्स को जर्नली देखते हैं या फिर पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे और इसके बारे में समझेंगे और अच्छे से। तो फ्रेंड्स, जब हम यहाँ पर डिस्पर्जन की बात कर रहे थे तो डिस्पर्जन जो होता है एक वेरिएशन, एक तरह से मेज़र होता है जो कि देखता है कि आइटम्स के बीच में कितनी वेरिएशन आ रही है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स जब हम ये पढ़ते हैं कि जब हम डिस्पर्जन को एक तरह से मेज़र करते हैं तो आखिर में जो डिस्पर्जन है उसको मेज़र करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस लिए डिस्पर्जन का यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मेज़र होता है डिस्पर्जन का मतलब जो कि हेल्पफुल होता है स्टैटिकल डाटा की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसका जो मेन जो कॉज होता है या कि फिर जो मेन कारण होता है कि क्या ऑब्जेक्ट है जिसके कारण हम एक डिस्पर्जन को पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम वो पढ़ेंगे।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास आता है कि टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, यानी कि जो डिस्पर्जन होता है वो एक तरह से हमारा जो डाटा है वो कितना रिलायबल है, कितना रिलायबल नहीं है, जो हमारी एवरेज हमने निकाली है क्या वो सही भी है या नहीं है, इन सभी के बारे में जो हमें एक तरह से रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है वो हमारा क्या होता है, एक तरह से हमारी एवरेज के बारे में बताता है, वही हमारी क्या होती है, डिस्पर्जन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करते हैं कि जो हमारा एक तरह से मीन है या फिर जो हमारा एवरेज है, मान लो वो 50 आया है, इसके अलावा हमारा जो 50 आया है उस अगर मान लो अगर हम यहाँ पर डिस्पर्जन को देखते हैं तो अगला जो हमारा डाटा हो सकता है वो 55 आया हो, या हो सकता है 60 आया हो, या हो सकता है 52 आ रहा हो सकता है 49 आ रहा हो। यानी कि जब 50 के इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी एवरेज हमने निकाली है वो कहीं ना कहीं हद तक, किसी ना किसी हद तक वो एक तरह से रिलायबल हो गई, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो रिलायबल है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो मीन निकला है वो 50 है और अगर हम बात करते हैं जो हमारा डाटा हमारा आ रहा है वो हमने बोल दिया कि 100 आ रहा है या 110 आ रहा है, तो एक तरह से हम क्या बोल देंगे कि इस कंडीशन के अंदर इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से अनरिलायबल हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जर्नली जो हमारी एवरेज की जो रिलायबिलिटी होती है उसको डिटरमाइन करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारा किसका होता है, जब हम बोलते हैं बात करते हैं किसकी, डिस्पर्जन की, तो डिस्पर्जन का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है एवरेज की रिलायबिलिटी को चेक करना कि जो हमने एवरेज निकाली है वो ठीक भी है या फिर नहीं है। फ्रेंड्स सेकंड हमारे पास आता है टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 एंड मोर सीरीज, यानी 2 या 2 से ज़्यादा जो सीरीज़ होती है उसकी जो वेरिएबिलिटी होती है या उसके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उसे कंपेयर करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो भी हमारे डिस्पर्जन के अंदर आता है। तो ये हमें एक तरह से क्या बताती है कि हम इसमें देख सकते हैं कि जो हमारी दोनों सीरीज़ है उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी कितनी है या फिर कंसिस्टेंसी कितनी है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारी वेरिएशन जितनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा उसके अंदर चेंजेस होंगे उतनी ही कम उसकी कंसिस्टेंसी होगी, और वाइस वर्सा, यानी कि जितनी कम हमारे अंदर वेरिएशन होगी हमारे डाटा के अंदर या हमारी सीरीज़ के अंदर उतनी ही ज़्यादा हमारे अंदर कंसिस्टेंसी होगी। फॉर एग्जांपल अगर जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है, अगर उसके अंदर वेरिएशन जितनी ज़्यादा होगी तो उसके कंसिस्ट होने के या फिर रिलायबल होने के चांसेस भी उतने ही कम हो जाएंगे, क्योंकि वो बार बार वेरी कर रही है। और अगर उसके वेरिएशन जो है, जो डिग्री ऑफ वेरिएशन है, अगर वो बहुत कम होंगे या बहुत लेस होंगे तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से यूनिफॉर्म बनी हुई है, इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी है, तो यानी कि जो हमारी कंसिस्टेंसी होगी वो भी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। तो इस चीज़ को देखने के लिए भी हम क्या करते हैं, डिस्पर्जन का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये भी एक इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। आफ्टर डेट हम यहाँ पढ़ेंगे कि टू फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ अदर स्टैटिकल मेजर, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि जो डिस्पर्जन होता है इसके अंदर 3-4 चीज़ें आती हैं, जैसे कि स्क्यूनेस हो गया, कर्टोसिस हो गया। तो जो स्क्यूनेस होता है वो एक तरह से ये बताता है कि जो हमारी सीरीज़ है वो सिमेट्रिक है कि नहीं है, यानी कि एक तरह से वो बेल शेप में बन रही है या फिर नहीं बन रही। बेल शेप का मतलब होता है जहाँ पर आपका मीन, मीडियन और जो मोड होता है वो तीनों इक्वल होते हैं। इसके साथ साथ उसकी कर्टोसिस के बारे में भी बताता है कि उसकी पीकनेस कितनी है, या फिर हम बोलते हैं कि अदर जो टेस्ट करनी है हमें हाइपोथेसिस को या फिर किसी सीरीज़ के बीच में हमें कोई कोरिलेशन देखना है, कोई रिग्रेशन देखना है कि क्या कोज था, क्या इफ़ेक्ट था, या फिर जो अदर मेजर्स होते हैं उनको भी देखने के लिए, जैसे कि अभी हमने बात की थी रेंज की या फिर क्वार्टाइल डेविएशन की, तो इन सभी को मेज़र करने के लिए भी हम क्या करते हैं कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है कि हम डिटरमाइन करते हैं अपने डिस्पर्जन को, ताकि हम इन चीज़ों को भी क्या कर पाए, फाइंड आउट कर पाए। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो आता है बेसिस ऑफ स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि जब हम बात करते हैं डिस्पर्जन की तो उसका जो मेन एम होता है या फिर जो बेस होता है मेन, वो होता है कि जो उसकी जो भी क्वालिटी होती है उसको वो कंट्रोल कर सके। इसके साथ साथ जो हमारा डिस्पर्जन होता है वो क्या करता है, एक तरह से इंडिकेशन भी दे देता है मैनेजमेंट को कि जो भी वेरिएशन आई है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में, यानी कि एक जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी जो क्वालिटी में जो भी चेंजेस आया है वो किस वजह से आया है, उसके बारे में भी हमें ये बता देता है। और ये हम देख सकते हैं कि हो सकता है मैन्युफैक्चर करते वक्त हमारे कोई जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कोई भी डिफेक्टिव बन गया हो, तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करना या फिर क्वालिटी को देखना, उसका कारण क्या था, उस कारण को कंट्रोल करना, ये मेन जो काम होता है वो हमारा किसका होता है, वो हमारा डिस्पर्जन का होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी कि हम डिस्पर्जन की स्टडी करते क्यों हैं या फिर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है
डिस्पर्जन को स्टडी करने का। फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम इसके डिफरेंट मेथड को पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा डिस्पर्जन होता है उसको मेज़र करने के कौन से मेथड हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो कि हमें स्टडी करने चाहिए जब हम डिस्पर्जन को पढ़ते हैं तब। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो सबसे पहले मेथड पढ़ने वाले हैं वो हमारा होने वाला है रेंज। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं रेंज की, तो इट इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि ये हमारा डिस्पर्जन का सबसे सिंपल मेथड होता है, जिसके अंदर हम क्या बताते हैं कि जो भी हमारा लार्जेस्ट और जो भी हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी एक सीरीज़ की, फॉर एग्जांपल एक सीरीज़ दे दिया हमें जैसे 20, 15, 18, 30, 35। इसके अंदर हमने क्या देखा, सबसे बड़ी हमारी जो लार्जेस्ट वैल्यू वो कितनी हो गई 35, और इसके बाद हमने क्या देखा कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 15। तो यानी कि इसके अंदर से आप क्या करोगे, 35 के अंदर से आप 15 को क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। तो इसके बाद आप क्या कह दोगे कि हमारी जो अमाउंट आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स, ये तो हमारी सिंपल रेंज निकल गई। अगर आपको कभी भी कोफिशिएंट निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं, सेम ही चीज़ को नीचे रख देते हैं। ये माइनस में थी तो ये हमारी किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जर्नल एक फॉर्मूला होने वाला है रेंज निकालने का, वो होगा लार्जेस्ट माइनस में स्मॉलेस्ट। एल का मतलब है लार्जेस्ट वैल्यू जो सीरीज़ के अंदर होगी, और एस का मतलब है जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी सीरीज़ के अंदर गिवन होगी। जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन में लार्जेस्ट प्लस में स्मॉलेस्ट। अगर आपको ओनली रेंज निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अगर आपको कोफिशिएंट भी निकालना है जो कि एक रेशियो को बताता है, तो उसके लिए आप उस चीज़ को क्या कर देंगे, एल प्लस एस भी कर देंगे यहाँ पर। आफ्टर डेट अब हम चलेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इसके क्वेश्चन को देखेंगे जिससे आपको चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ आ जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे हम रेंज निकालेंगे। हमारे जो मार्क्स दिए हुए हैं वो है जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। इसी तरीके से कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है जिन्होंने 10 नंबर लिए, वो 15 है। ऐसे ही 18, 25, 30, 16, 10 एंड 9। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने वाले कौन है, 70, और सबसे कम मार्क्स लेने वाले कौन है, 10। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है, रेंज। तो रेंज को जो है वो हम कैपिटल आर से डिनोट कर देंगे। आफ्टर डैट हम क्या बोलेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लार्जेस्ट माइनस में स्मॉलेस्ट, यानी कि एल यहाँ पर जो है वो लार्जेस्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पर साथ में जो एस है वो हमारा स्मॉलेस्ट का काम कर रहा है। तो लार्जेस्ट हमारा कितना देखा था अभी हमने, 70, और स्मॉलेस्ट हमारा कितना हो गया, 10। तो अगर 70 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 60। अगर यहीं पर ही आपको क्वेश्चन कह देता है कि आप रेंज मत निकालो बल्कि आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो जस्ट अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, कि एल माइनस एस, यानी कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन में लार्जेस्ट प्लस में स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट कितना था, 70 माइनस में 10 अपॉन में 70 प्लस में 10, तो ये आपका हो जाएगा 60 अपॉन में 80। तो अब आप क्या कर देंगे, इसको यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे क्या, 0.75। तो ये आपकी क्या निकल आएगी, रेंज भी निकाल दी हमने इस फॉर्मूले से, और इसके अलावा ये हमारी निकल के आई है क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो इस तरीके से अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है रेंज से रिलेटेड तो हमें इस तरीके का फॉर्मूले का यूज़ करना है। अगर इन द केस आपकी कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारी क्लास इंटरवल के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है, तभी भी आपको इसी तरीके से करना है। अगर आपकी जो सीरीज़ होगी वो अगर इंक्लूसिव सीरीज़ आ जाती है तो पहले आपको उस इंक्लूसिव सीरीज़ को चेंज करना होगा एक्सक्लूसिव के अंदर, यानी कि पहले वाले के अंदर से आप 0.5 को ऐड कर देंगे, एक तरह से मतलब कि माइनस कर देंगे, और जो दूसरे वाला होगा उसमें आप माइनस कर देंगे। पहले वाले में आपको ऐड करना है, यानी कि अपर लिमिट के अंदर आप ऐड कर देंगे, और इसके अलावा जो लोअर लिमिट होगी उसमें से माइनस कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक सीरीज़ दी हुई है जैसे 20 to 29, 30 to मान लो दे रखा है 39, तो आप करेंगे क्या कि जो लोवेस्ट होगी, अभी हमारी लोअर लिमिट है या स्मॉलेस्ट लिमिट है, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसमें से आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 0.5 को, और इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 0.5 को।
तो ये आपका कितना हो जाएगा 19.5 और ये कितना हो जाएगा 29.5। तो आपकी सीरीज़ बन जाएगी क्या 19.5 टू 29.5, 29.5 टू 39.5, यानी कि लोअर वाले में से माइनस करना है और अपर वाले में आपको ऐड कर देना है। तो इस तरीके से हमारे निकलती है रेंज। तो ये हमारी फर्स्ट था। अब सेकंड जो मेथड है वो हमारा आएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज, या फिर आप बोल सकते हो क्वार्टाइल डेविएशन। अब हम वो करेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद जो हमारा सेकंड मेथड आएगा वो होगा इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन आर अनदर मेजर ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि ये हमारा सेकंड मेथड होने वाला है डिस्पर्जन को मेज़र करने का। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंस कर देते हैं अपर लिमिट के अंदर एंड जो भी हमारी लोअर लिमिट होती है। अपर लिमिट का मतलब होता है Q3 एंड जो हमारी लोअर लिमिट होगी वो होगी Q1। यानी मान लो एक सीरीज़ दी हुई है यहाँ पर 1, 2 और 3, यानी कि एक तरह से Q1 हो गया, ये आपका Q2 हो गया और ये आपका Q3 हो गया। और जो Q2 होता है वो हमारा एक तरह से मीडियन का भी यहाँ पर काम करता है। सेम इसी तरीके से ये हमारा क्या है इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर आप निकालेंगे क्वार्टाइल रेंज तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो आपका होगा Q3 माइनस Q2, Q3 माइनस Q1। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा Q3 माइनस में Q1 डिवाइडेड बाय 2। आफ्टर डेट अगर आपको कोफिशिएंट निकालना है, जैसे हमने रेंज का कोफिशिएंट निकाला था, इसी तरीके से यहाँ पर आप कोफिशिएंट निकालेंगे Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस में Q1। तो ये आपका कोफिशिएंट को निकालने का फॉर्मूला होने वाला है। यानी कि जो बेसिकली अगर आप क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हो तो इसके अंदर हमारी जो अपर लिमिट होती है, जब उसके अंदर से हम लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं तो हमारा ये निकल के आ जाता है। अब यहाँ पर हम जो करने वाले हैं इसके क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को करके देखेंगे ताकि क्वेश्चन आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो अब हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल से इसे सॉल्व करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्वेश्चन समझ आ जाए। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको एक तरह से जब आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी हो तब हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या कि Q3 माइनस Q1, यानी कि आपको क्या करनी है अपर के अंदर से लोअर को क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा इस सीरीज़ के अंदर कि अपर कौन सी और लोअर कौन सी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले आप इसे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले 15, 18, 20, 24, 27, 28, 30। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ आपको यहाँ पर जाना है। अब आप क्या करेंगे, इसे काउंट करेंगे कि कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि एक तरह से ये जो आपके डिजिट है वो ओड है। तो सबसे पहले आपको निकालना है Q1। तो Q1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला भी बताया था जब हम मीडियन कर रहे थे, क्या n+1 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर 4 क्यों लिखा, क्योंकि जो क्वार्टाइल होती है उसके लिए जनरली हम 4 यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे क्वार्टर होते हैं वो 4 होते हैं इसलिए। तो n कितना हो गया, टोटल कितने थे ये 7 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू में 8 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि एक तरह से क्या हो गया 2, यानी कि जो सबके सेकंड नंबर पे आ रही है। तो सेकंड नंबर पे कितना आ रहा है 18, तो यानी कि इसका कितना हो जाएगा हमारा 18 मार्क्स। तो यहाँ पर क्या हो गया 18 मार्क्स। अब यहाँ पर हम आगे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अब हमें क्या निकालना है Q3 के अंदर आप क्या कर देंगे n+1 डिवाइडेड बाय 4। अब कौन सा क्वार्टर है थर्ड, तो आप क्या करेंगे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × में आपका ये निकल के 7 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 3 × में 2, तो यानी कि क्या हो जाएगा 6, यानी कि 6th नंबर पे कौन सा आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि कितना हो जाएगा 28 मार्क्स। तो ये आपका यहाँ तक क्या निकल आया, अभी ये निकल के आया आपका Q1 और Q3। अब आपको क्या करना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है। तो Q3 माइनस Q1, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए आप क्या बोलेंगे Q2 मतलब कि Q3 मतलब कितना हो गया 28 माइनस में 18, तो कितना आ गया आपका 10। अब यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन था इसके अंदर आपको क्या क्या निकालना था, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकालनी थी,
क्वार्टाइल डेविएशन भी निकालना था और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी निकालना था। तो यहाँ पर हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज को निकाल लिया फॉर्मूले से। अब हम यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन को निकालने वाले हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, Q3 माइनस में Q1 यानी कि अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो Q3 कितना निकल के आया अभी हमारा फ्रेंड्स 28, Q1 कितना था 18 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा आ गया 5। अब हम यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय, जब भी आपका कोफिशिएंट आ जाता है तो एक तरह से वो रेशियो को बताता है, तो ये हो जाएगा Q3 प्लस में Q1। Q3 हमारा कितना आया था 28 माइनस में 18 डिवाइडेड बाय 28 प्लस में 18, तो ये आ जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 46। अब आपको 10 को 46 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.217, यानी कि ये आपकी क्या निकल के आ गई, ये आपका निकल के आ गया कोफिशिएंट, और क्वार्टाइल डेविएशन कितना आ गया 5, और इसके अलावा जो आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज थी वो आपकी क्वेश्चन में क्या निकल के आई है 10। तो इस तरीके से जब भी हमारे क्वार्टाइल के क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने क्वार्टाइल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट मेथड है उसकी तरफ चलेंगे ताकि आपको चीज़ें जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और जो हमारा थर्ड यहाँ पर मेथड आएगा वो हमारा होगा एमडी का मतलब क्या होता है, मीन डेविएशन, या फिर जिसे आप बोल सकते हो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, यानी कि MAD। तो फ्रेंड्स जो हमारा थर्ड मेजर यहाँ पर आ रहा है वो हमारा है मीन डेविएशन, या जिसे आप मीन एब्सोल्यूट डेविएशन बोल सकते हो, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MAD। मीन डेविएशन इज़ द अनदर मेजर ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि अभी आपने रेंज पढ़ लिया, आफ्टर दैट आपने जो है वो क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ लिया। इसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर पे आता है वो हमारा होता है मीन डेविएशन, जिसे हम एवरेज डेविएशन के नेम से भी जानते हैं। अगर हम यहाँ पर फ्रेंड्स मीन डेविएशन की बात करते हैं तो जो हमारा मीन डेविएशन होता है वो एक ऐसा स्टैटिकल मेजर होता है जिसे जनरली हम यूज़ करते हैं ताकि हम कैलकुलेट कर पाए कि जो भी हमारी एवरेज डेविएशन आई है किससे, मीन वैल्यू से, एक गिवन सेट से, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक मीन डेविएशन का जनरली यूज़ करते हैं। यहाँ पर जब हम सम करते हैं, सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम टेक फ्रॉम मीडियम इज़ मिनिमम व्हेन साइन आर इग्नोर्ड, यानी कि जब भी आप जो सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम्स होता है अगर वो आप मीडियन से लेते हैं तो वो क्या होता है, मिनिमम होता है पहली बात, और दूसरी बात उस वक्त आप क्या कर देते हो, साइन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हो। अब यहाँ पर बात आती है आपकी, जब भी आप एक इंडिविजुअल सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो जो आप MD यानी कि जो आप मीन डेविएशन या फिर आप बोल सकते हो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालेंगे वो होगी समेशन x माइनस m यहाँ पर मीडियन है और जो x है वो मीन है, डिवाइडेड बाय n, या फिर जब आप क्या करते हो मीन से निकालते हो तो समेशन x माइनस x बार डिवाइडेड बाय n, इस फॉर्मूले को आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और यहीं पर ही अगर आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है तो उस कंडीशन में आपको क्या कर देना है, सिंपल f से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था। इसके बाद हम बात करते हैं कोफिशिएंट, यानी कि जब हम MD निकालते हैं यानी कि जो हमारा मीन डेविएशन होता है उसके कोफिशिएंट की बात करते हैं। द रिलेटिव मेजर ऑफ मीन डेविएशन, जो हमारे रिलेटिव, देखो दो तरीके की चीज़ें होती है, एक होती है एब्सोल्यूट और एक होती है रिलेटिव। तो जो हमारी रिलेटिव होती है वो जनरली रेशियो को रिप्रेजेंट करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ MDM, यानी कि जो आपका मीन डेविएशन आया है मीडियन की मदद से अपॉन में मीडियन, और जो आपका मीन डेविएशन आया है विद द हेल्प ऑफ मीन, तो मीन डेविएशन x बार यानी कि मीन अपॉन में मीन। तो इस तरीके के दोनों फॉर्मूले का आप यूज़ करके क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल को करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन गिवन है जिससे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है MD यानी कि मीन डेविएशन, जिसके अंदर मार्क्स गिवन है जैसे 20, 22, 25, 38, 40, 50, 65, 70 और 75।
5। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे मार्क्स कितने हैं। मार्क्स को यहाँ पर आप x से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले कितने हैं, 20, 22, 25, 38, 40, 50, 65, 70 एंड आफ्टर दैट 75। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेना है डेविएशन, क्योंकि जब हमने यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ किया था तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि जो भी हमारा मीन का डेविएशन आ रहा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डेविएशन फ्रॉम मीन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मीन से डेविएशन ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप डिजिट मान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपना मीन। तो मीन का फॉर्मूला हमारा क्या था, समेशन x अपॉन में n। तो समेशन x, अब समेशन x हमें निकालना है, तो यानी कि जितनी भी आपकी ये x दी हुई है इसको आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो आप जब इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आएगा समेशन x 405, यानी कि इन सबको मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो कितना हो गया, 405 डिवाइडेड बाय n। n मतलब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आप इसे क्या कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन निकल आएगा। तो मीन कितना आ गया, 45, यानी कि 45 अब आपका मीन यहाँ पर निकल के आ गया है। और आपको जब मीन से डेविएशन लेनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 45। अब आपको क्या करना है, 45 में से 20 को लेस करना है, तो यानी कि मीन माइनस में जिसने अपने x ले रहे हो वो। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25। जब आप 45 में से 22 को लेस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 23। आफ्टर डेट 20, आफ्टर डेट इसमें से लेस करेंगे 45 में से 38 गया 7, 5, 5, 20, 25 और 30। यानी कि क्या करना है, आपको सिंपल फॉर्मूले को अप्लाई करना है। आफ्टर डेट आप क्या कहेंगे, अब यहाँ पर आपको क्या लेनी है, डेविएशन लेनी है, किससे, मीडियन से। ये जो डेविएशन हमने ली है वो ली है मीन से, क्योंकि इसके अंदर हमने मीन निकाला है। अब अगला हम क्या लेंगे, डेविएशन फ्रॉम मीडियन, यानी कि अब हमें क्या लेना है, डेविएशन लेना है किससे, मीडियन से। यहाँ पर हमने डेविएशन किससे लिया था, मीन से, और यहाँ पर हम लेंगे मीडियन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, n+1 डिवाइडेड बाय 2। टोटल हमारे कितने नंबर थे, 9, 9+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक तरह से कितना आ जाएगा, 10, 10 को करेंगे तो आप 5th। अब हमें यहाँ देखना है कि इसमें 5th नंबर पे हमारा कौन सा है, 1 2 3 4 और 5, यानी 40 हमारा 5 नंबर पे है। तो जो 40 है वो हमारा कितने नंबर पे आ गया, 5 नंबर पे। अब हमें क्या करना है, हर किसी को यहाँ पर जो है, अब हमें क्या करना है, इस पूरी सीरीज़ को 40 से क्या करना है, लेस करना है। जैसे 40, 20 दोनों को आप लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 20। फिर 40 और 22 को लेस करोगे तो 18। आफ्टर डेट 15, 2, 0, 10, 25, 30 और 35। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन सबको इस सीरीज़ के सबकी क्या कर लेंगे, टोटलिंग कर देंगे। तो आपका क्या निकल आएगा, समेशन dx। तो ये हो गया आपका 160। आप इन सब की टोटलिंग कर लेंगे तो ये निकल आएगा समेशन dm, यानी कि ये आपने मीन से निकाला है और ये आपने मीडियन से निकाला है। अब आपको क्या करना है, ये हमारा मीन भी निकल आया, हमारा मीडियन भी निकल आया। अब हमें इस सिचुएशन के अंदर क्या करना है, अब हमारे पास आता है कि जो आप MD निकाल रहे हो, यानी कि जो मीन डेविएशन निकालोगे किससे, फ्रॉम मीन, उसका फॉर्मूला क्या था, अभी हमने पढ़ा है, समेशन dx बार अपॉन में n। समेशन dx बार कितना निकाला है अभी जस्ट हमने, 160 डिवाइडेड बाय n। n कितना था टोटल, 9। इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17.78। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट निकालना होगा जब, तो हम क्या करेंगे, mdx बार जो अभी आपने फॉर्मूले में पढ़ा था अपॉन में x बार। तो ये आपका कितना आया है, अभी जस्ट निकल के आया है कितना, 17.78
डिवाइडेड बाय एक्स बार मतलब मीन। तो मीन अभी हमने कितना निकाला था 45, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.39। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आप मीडियन से भी निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि MD फ्रॉम मीडियन, अब आप इसे मीडियन से निकालेंगे तो इसे निकालने का वही सेम फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे कि समेशन DM, यहाँ पर जो M है वो मीडियन का काम करेगा अपॉन में N। तो आपने DM निकाला था अभी जस्ट कितना 155, तो 155 डिवाइडेड बाय N कितना था 9, इसे आप लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 17.22। अब आपको क्या करना है, ये आपने मीडियन निकाला है, अब आपको कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट निकालने के लिए आपका सेम फॉर्मूला हो जाएगा कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन। तो MDM कितना निकल के आया है 17.22 डिवाइडेड बाय मीन, मीन आपका कितना निकल के आया था अभी 40, तो इससे क्या कर देंगे आप लोग डिवाइड कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 0.43। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने मीडियन निकाला है या मीडियन की मदद से जो भी हमने मीन डेविएशन का इस्तेमाल यहाँ पर किया है, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से हमारे 3 मेथड मैंने अभी तक आपको समझाए हैं वो बिल्कुल क्लियरली आपको समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब जो हमारा 4th जो मेथड आने वाला है डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने का, वो हमारा होता है SD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है कि a statistic that measures the dispersion of a data set relative to its mean and is calculated as the square root of the variances। यानी कि जो हमारा SD यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जनरली जब हम इसकी बात करते हैं तो ये एक तरीके से जो हमारा वेरिएंस होता है उसका क्या होता है स्क्वायर होता है। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसमें हम अंडर रूट का यूज़ करते हैं और जो हमारा वेरिएंस होता है उसमें हम स्क्वायर का यूज़ करते हैं, जो दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है एक तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जो कि हमारा एक तरह से डिस्पर्जन का ही काम करता है या फिर डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने का ही एक मेथड होता है जो कि काफ़ी हेल्पफुल मेथड हमारे लिए होता है। ये हमारा 4th मेथड है जो कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो एक तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज़ किया जाता है डिस्पर्जन के अंदर, यानी कि डिस्पर्जन के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये हमारा जो है वो फर्स्टली कार्ल पियर्सन ने कार्ल पियर्सन थे उन्होंने इसे यूज़ किया था। कब यूज़ किया था 1893 के अंदर उन्होंने सबसे पहले इसे यूज़ किया था। और जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसे हम जो है वो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोल देते हैं। कभी अगर आपके क्वेश्चन में एग्ज़ाम के अंदर अगर लिखा आता है ना रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, तो उसका मतलब ही स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये एक तरह से जो स्क्वायर रूट होता है ना अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, उसको ही ये बता देता है। और जो हमारे ये जो वर्ड है वो हमारे ग्रीक लेटर से आया है। एक तरह से इसका जो हमारा सिंबल होता है वो ये होता है। इस सिंबल का हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिग्मा। इस सिंबल को क्या बोलते हैं सिग्मा। अब हम यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन और करके देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ आ जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है वो ये डाटा गिवन है और यहाँ पर जो है वो आपको SD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ पर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको सीरीज़ दी गई है X, आप उसे नोट डाउन करेंगे। आपको सीरीज़ को एज इट इज़ ही जो है वो नोट डाउन कर लेना है। अब आपने इस सीरीज़ को क्या कर लिया, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया।
अब आप क्या कहेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जब हमारी कोई इंडिविजुअल सीरीज़ होती है तो उसे निकालने का जो जनरली हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले आपको निकालना होता है मीन। तो यहाँ पर हमारा मीन इसी तरीके से निकलेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो पूरी सीरीज़ है इसका क्या कर लेना है, सबसे पहले टोटल कर लेना है, जो कि आपका निकल के आएगा समेशन एक्स। इन सब का आप टोटल करोगे तो इसका जो टोटल है वो आपका आएगा 200। और n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 आपका क्या हो गया, n। ठीक है, तो यहाँ पर आप समेशन x की जगह क्या लिखोगे, 200 डिवाइडेड बाय n। n कितना आया, 10। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी मीन की, 20 हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना होता है, जब अभी आपको मीन निकालने सिखाए थे काफ़ी तरीके से, तो उसी में से एक तरीके का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो मीन आपका कितना निकल के आ गया, 20। अब हमें क्या करना है, 20 को हमें इसमें से लेस करना है, यानी कि 16, यानी कि x माइनस एक्स बार, यानी कि 16 माइनस 20। तो ये आ जाएगा -4। आफ्टर दैट 0 -2 -1 0 0 8 -3 2 0। अब आप क्या करेंगे, इन सब का भी क्या कर लेंगे टोटल। तो इन सब का टोटल करेंगे तो ये होगा समेशन x इज इक्वल्स टू में 0। अब आपको क्या निकालनी है, एक्स स्क्वायर निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम यहाँ पर फॉर्मूला निकालते हैं तो जो हमारा एस डी को हम सिग्मा बोलते हैं। जनरली ये जो साइन होता है वो हमारा सिग्मा का होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर n तो गिवन है, n कितना है 10, बट हमारे पास ना तो एक्स स्क्वायर है और ना ही उसका समेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या निकाला था, x निकाला था, फिर इसी का ही हम स्क्वायर कर देंगे और उसका अगर टोटल कर लेंगे तो वो हमारा समेशन एक्स स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 0 0 64 9 4 0। तो ये चीज़ हमारी निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है कि समेशन एक्स स्क्वायर इसमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको काउंट कर लेंगे और इनकी टोटलिंग कर लेंगे। तो जब हम इन सबको ऐड ऑन करेंगे तो वो हमारा निकल के आएगा 98। तो अब हमें क्या कर देना है, समेशन एक्स स्क्वायर कितना आया 98। तो ये हमारा कैलकुलेट आके होके आ जाएगा अंडर रूट 9.8। और जब आप 9.8 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आपका आएगा 3.13। तो यानी कि ये हमारा क्या कर दिया हमने, इसको स्क्वायर रूट को भी हमने आगे सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे एसडी को निकालते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालते हैं। जब भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है तो सबसे पहले आपको मीन निकालना होगा और आफ्टर डैट आप क्या करेंगे, उस मीन से क्या कर देंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे कि फॉर्मूले में क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं है। जो चीज़ गिवन नहीं होगी सबसे पहले आपको उसे फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर के समेशन से पहले आपको एक्स फाइंड करना होगा, एक्स के बाद आपको एक्स स्क्वायर फाइंड करना होगा और आफ्टर डैट आपको क्या करना होगा, उसका अंडर रूट करना होगा। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा होने वाला है वेरिएंसेस। यहाँ पर हमारा जो लास्ट जो हमारा मेथड होगा और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारा होता है वेरिएंसेस, कि आखिर में ये वेरिएंसेस क्या होता है। तो ये हमारा होगा 5th मेथड, तो जो कि हमारा क्या है, वेरिएंसेस, या आप इसे वेरिएंस भी बोल सकते हैं। तो जो वेरिएंस होता है वो भी हमारा डिस्पर्जन का ही एक अनदर मेथड होता है। और ये जो हमारा वेरिएंस था वो हमारे R.A. फिशर ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट कब दिया है, 1918 में। यानी जो वेरिएंस का कॉन्सेप्ट है वो R.A. फिशर ने दिया है, 1918 के अंदर दिया है। और ये जो हमारा वेरिएंस होता है इसे हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ द SD। SD का मतलब यहाँ क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, जब हम यहाँ पर वेरिएंस की बात करते हैं तो ये हमारे जो भी हमारा जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, स्क्वायर होता है। जैसे कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो अंदर की जो भी वैल्यू होगी वो हमारी राइट डाउन हो जाएगी। तो ये हमारा बोला जाता है।
जब फ्रेंड्स हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए जो जनरली हमारे फॉर्मूले का यूज़ होता है वेरिएंस के लिए, वो हमारा होता है, जैसे ये हमारा सिग्मा था तो सिग्मा का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है समेशन एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये हमारा जनरली हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। या फिर इसके अलावा जो आपका दूसरा फॉर्मूला आता है वेरिएंस को ही निकालने का, वो हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन एफ डी स्क्वायर माइनस में डिवाइडेड बाय एन माइनस में समेशन डी एफ डी डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला होता है। और इसी तरीके से वेरिएंस को निकालने का एक और फॉर्मूला होता है जो कि हमारे पास अवेलेबल होता है, जो कि हमारा होता है कि समेशन एफ डी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस में समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू में आई का स्क्वायर। आई यहाँ पर डिफरेंस का काम करता है। तो ये हमारे तीन फॉर्मूले होते हैं जो कि जनरली हम क्या करते हैं, वेरिएंस को निकालते वक्त यूज़ करते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन को करके देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से जो क्वेश्चन है वो समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर आपको वेरिएंस निकालना है और इसके साथ साथ आपको मीन यहाँ पर निकालना है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि जो भी हमारी डेली वेजेस है, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले डेली वेजेस, यानी डेली वेजेस कितनी है, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरीके से हमें दी गई है। इसके बाद ये जो हमारे नंबर ऑफ़ वर्कर्स है वो किसका काम कर रहे हैं, एफ़ का काम कर रहे हैं। फिर हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको सबसे लास्ट वाले वेरिएंस का फॉर्मूले को यूज़ करके बताने वाली हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मीन। तो यहाँ पर हमें मीन के लिए फॉर्मूला मैंने यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मीन जो है वो इससे पहले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लेना आप लोग। तो यहाँ पर हमारे पास है एफ डैश। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, डी। तो डी से पहले हम यहाँ का करेंगे, एक मिड वैल्यू को निकालेंगे यानी कि एम वी, जिसे इन शॉर्ट हम एम बी बोल देते हैं। तो मिड वैल्यू कैसे निकलती है, 10 + 0 डिवाइडेड बाय 2। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5। 20 में 10 ऐड करेंगे, डिवाइडेड कर देंगे तो ये आ जाएगा 15। आफ्टर डेट कितना आ जाएगा, 25, 35 और 45। ये हमारा क्या निकल के आ गया, एम निकल के आ गया, यानी कि मिड वैल्यू निकल के आ गई। अब आप देखो 1 2 और 1 2 हमने दो लास्ट के छोड़ दिए हैं। इसके बाद हमने 25 को क्या एज्यूम कर लिया, यहाँ पर ए एज्यूम कर लिया। ये हमने इसलिए किया है ताकि हम जो क्वेश्चन है उसको ज़्यादा लेंथी ना करते हुए बिल्कुल छोटा कर दें, इसलिए। अब हमें क्या करना है, ए हमें कितना गिवन है, 25। तो हमें यहाँ पर निकालना है अब डी। अब डी कैसे निकालेंगे आप कि 5 माइनस में 25 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20, 15 माइनस 25 इज इक्वल्स टू में 10। 25 में से 25 गया 0, 35 में से लेस करोगे तो 10 और 20, ये दोनों आएंगे आपके पॉजिटिव के। और जब भी आप इसका टोटल करते हो तो वो हमेशा 0 आता है। इसके बाद हमें निकालना है डी डैश। तो डी डैश आप कैसे निकाल सकते हैं, डी जो आपको ये डी निकल के है, ये डिवाइडेड बाय कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 10 का। तो 10 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 20 माइनस का 20 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। माइनस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -1। यहाँ पर आपका आ जाएगा 0। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, अब ये भी आपको कर देना है। आफ्टर डेट अब आपको फॉर्मूले में निकालना क्या है, एफ डी डैश। तो आप क्या करेंगे, एफ डी डैश आप यहाँ पर निकाल देंगे, यानी कि जो आपकी f है और जो आपका d डैश है इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई -2 कितना हो गया, -4। 7 मल्टीप्लाई -1 -7। 10 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0। अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आएगा, 5। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आएगा, 3। इन सब की आप क्या कर लेंगे, आप टोटलिंग कर लेंगे।
तो एफ डी डैश, तो ये हमारे हो जाएंगे, आप इसका क्या कर लोगे, यहाँ पर जो है वो टोटल कर लोगे। यहाँ पर फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है। सबसे पहले हमने देखा ए हमारा कितना था 25 प्लस एफ डी डैश कितना निकाला है आप लोगों ने अभी, 0 डिवाइडेड बाय एन कितना था हमारा टोटल, इन सब की जो एफ है आपका, इन सब का आप क्या कर लोगे, टोटल कर लोगे, या फिर एफ भी बोल सकते हो या फिर आप इसको एन भी बोल सकते हो। तो ये हमारा टोटल अगर आप इसको कर लोगे तो ये आ गया 27। तो आप यहाँ लिख दोगे 27 इंटू में आई कितने का था 10, तो ये अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, तो क्या बच गया ओनली 25। तो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें मीन भी निकालना था और वेरिएंस भी निकालना था, तो मीन हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब हमारी यहाँ पर जो बारी आती है वो आती है वेरिएंस निकालने की। तो वेरिएंस आप लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप फॉर्मूले को पुट करेंगे, समेशन एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर इनटू में आई का स्क्वायर। आपके पास एफ डी डैश स्क्वायर है, नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, समेशन यानी कि एफ डी डैश का स्क्वायर को आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो ये 4 है इसको आप 2 से एक तरह से कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, यानी कि आपको क्या कर देना है, 2 बार डी डैश हो गए ना, तो एफ डी डैश को डी डैश से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो माइनस के 4 को -2 से करोगे तो 8, माइनस के 7 को -1 से करोगे तो 7, इसी तरह से 0, 5 और 12। फिर आपको क्या कर देना है, इन सब का टोटल कर देना है, तो ये एफ डी डैश स्क्वायर निकल आएगा, तो ये टोटल आपका आएगा 32। अब आपको केवल फॉर्मूले में पुट करना है, समेशन एफ डी डैश स्क्वायर कितना निकल के आया, जस्ट अभी हमने निकाला है 32 डिवाइडेड बाय एन अभी हम निकाल चुके थे कितना 27 माइनस एफ डी डैश कितना निकल के आया था 0, तो 0 डिवाइडेड बाय एन कितना था 27, इस पूरे का स्क्वायर इनटू में आई अभी हमने कितना देखा था 10 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करेंगे 22/27। अगर किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा 0 ही हो जाता है, तो इनटू में आप क्या कर देंगे 10 का स्क्वायर यानी 100। अब आपको क्या करना है, इसे बस कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेटेड जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी आई है 118.51, जो कि आपका क्या निकल के आया है, वेरिएंस निकल के आया है। अगर इस क्वेश्चन में आपको बोलता कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालो तो आपको कुछ नहीं करना था, बस इसका जो स्क्वायर है वो वहाँ जाके अंडर रूट बन जाता, इसे आप क्या कर देते, सॉल्व कर देते इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये हमारा क्या था, एक पूरा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने जो है वो मीन भी निकाला, मीडियन भी निकाला, साथ साथ में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जितनी भी है, जितने भी डिस्पर्जन हमने किया है या फिर डिस्पर्जन के मेथड किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हमारे पास एक लास्ट चीज़ और बचती है कि जब हमने मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ा है तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि जो ये दोनों टर्म्स हमने अभी पढ़ी है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एक बार हम इस चीज़ को और देख लेते हैं ताकि हमारा जो ये डिस्पर्जन का टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड हमारे पास आता है कि जो हमारा मीन डेविएशन है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जो हमारा अलजेब्रिक साइन डेविएशन का जो भी प्लस माइनस होता है उसे हम जब भी हम कैलकुलेट करते हैं मीन डेविएशन को तो उस वक्त हम क्या कर देते हैं, साइन को इग्नोर कर देते हैं, बट स्टैंडर्ड डेविएशन में कभी भी साइन को इग्नोर नहीं किया जाता, उसे हमेशा कंसिडर किया जाता है। सेकंड हमारे पास आता है कि जो मीन डेविएशन होता है जब भी हम उसे कंप्यूट करते हैं मीन से, मीडियन से या फिर मोड से, तो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अगर दूसरी साइड हम लेते हैं वो हमेशा हम मीन से ही निकालते हैं, कभी भी मीडियन या मोड का यूज़ हम नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमारा सम ऑफ स्क्वायर होता है वेरिएशन का वो हमेशा क्या होता है, मिनिमम होता है, यानी कि सबसे कम होता है। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस थे हमारे मीन डेविएशन और जो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके अंदर, कि ये दोनों टर्म है वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएटेड है। तो हमने यहाँ पर इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्पर्जन को कवर किया है
और इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, इन सभी चीज़ों को जो है वो अच्छे से कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, हमने इन सभी यूनिट्स को जो है वो कवर करना है। तो यहाँ पर जो है वो हमने डिस्पर्जन के टॉपिक को उसके मेथड के साथ कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके से हम स्टैटिस्टिक की सारे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। थैंक यू।